students, welcome to my YouTube channel Connect with Hindi. This is शालिनी त्रिपाठी एंड आज हम सूरदास के पद का सेकेंड लेक्चर स्टार्ट करें. ओके, फर्स्ट लेक्चर में हमने सूरदास के 2 पद देखे हैं और ये आपका सेकेंड लेक्चर. ओके, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है इसमें कि हमारे हरिहारिल की लकड़ी मन क्रम बचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी. ओके, तो इसमें क्या होता है कि गोपियां उद्धव जी से कहती हैं कि श्री कृष्ण हमारे लिए हारिल की लकड़ी है, अर्थात हारिल पक्षी के लकड़ी के समान है. जिस प्रकार हारिल पक्षी अपने पंजों में लकड़ी को बड़े मजबूती के साथ पकड़े रहता है और उसे नहीं छोड़ता, ना ही कहीं गिरने देता है, उसी प्रकार हमने भी कृष्ण जी को मन से, कर्म से, वचन से अपने हृदय के प्रेम रूपी पंजों में बड़ी मजबूती के साथ पकड़ लिया है और हमने उनको अपना मान लिया है. अब उनको हम छोड़ नहीं सकते. ओके, तो ये लाइन आपको समझ में आई. तो आगे देखते हैं क्या है कि जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी कान कान जकरी सुनत जोग लागत है ऐसो जो करुई ककरी. ओके, इसमें गोपियां क्या कह रही हैं कि हम तो जागते हुए, सोते हुए, सपने में भी, दिन में, रात में, हर समय कान्हा कान्हा रटती हैं. अर्थात गोपियां श्री कृष्ण का नाम जपते रहती हैं. इसलिए वो उद्धव जी से कहती हैं कि हे उद्धव, हमें तो जोग का नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि जैसे मुंह में कड़वी ककड़ी चली गई है. अर्थात आपका संदेश सुन के मुझे ये लगता है कि ये कड़वी ककड़ी के समान है. ठीक है, तो ये पंक्ति आपको समझ में आ गई. आगे की लाइन देखते हैं हम क्या है कि सूतो व्याधि हमको लय आए देख सुनी ना करी यह तो सुरती न हिले सौंपो जिनके मन चकरी. ओके, इसमें क्या है कि कहती है कि हमें तो कृष्ण के प्रेम का लत लग चुका है, उनके प्रेम का रोग हमको लग चुका है. इसलिए आप कुछ भी कहें पर हम अपने प्रेम पर रोक नहीं लगा सकते. तो जो आप योग रूपी बीमारी दे रहे हो वो हम नहीं ले सकते, क्योंकि योग रूपी जिस बीमारी को आप लेकर आए हैं उसको हमने पहले कभी ना सुना है और ना ही कहीं देखा है और ना ही कभी किया है. तो सूरदास जी जो है क्या कर रहे हैं कि गोपियों के माध्यम से यह बता रहे हैं कि गोपियां कह रही हैं कि इस जोग को आप जाकर उनको सौंप दो. ठीक है, ये जो जोग लेके आए हो आप, वो जाकर उनको सौंप दो जिनका मन चक्री के समान है, अर्थात चंचल है. ठीक है, जिनका मन चंचल है और जिसे अलग अलग चीजें पसंद आ जाती हैं. और हम गोपियों का मन तो स्थिर है, वह तो हमेशा कृष्ण को ही प्रेम करेंगी और हमारे ऊपर आपके इस संदेश का कोई असर नहीं पड़ने वाला. ओके, तो समझ में आ गई आपको ये लाइन. चलिए अब हम आगे की पंक्ति को देखते हैं कि गोपियां क्या कह रही हैं. ओके, देखते हैं क्या है कि हरि है राजनीति पढ़ी आए समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए इक अति चतुर होत पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए हरि है राजनीति पढ़ी आए. ओके, तो इस पंक्ति में गोपियां कहती हैं कि श्री कृष्ण जी ने राजनीति का पाठ पढ़ लिया है और अब वो क्या कर रहे हैं कि मधुकर के द्वारा सब समाचार प्राप्त कर ले रहे हैं और सब संदेश भेज भी दे रहे हैं. इसलिए वह अब अपना फायदा नुकसान देखकर कोई कार्य कर रहे हैं. तो गोपियां ये भी कहती हैं कि कृष्ण जी तो पहले से ही चालाक थे, लेकिन अब मथुरा जाकर उन्होंने राजनीति शास्त्र भी पढ़ लिया है, जिसके कारण वे क्या है और ज्यादा बुद्धिमान हो गए हैं. ओके, तो ये लाइन आपको समझ में आई. आगे हम देखते हैं क्या है कि बड़ी बुद्धि जान जो उनकी जोग संदेश पठाए उद्धव भले लोग आगे के परहित डोलत धाए. ओके, तो गोपियां सारी बातें तो भौरों से कह रही हैं कि अब श्री कृष्ण और भी ज्यादा बुद्धिमान हो गए हैं, इसलिए उन्होंने आपके द्वारा योग संदेश भेजा है. ठीक है, वो भौरों से ही कह रही हैं, लेकिन सुना तो उद्धव जी को ही रही थी. तो बता रही हैं कि आपके द्वारा उन्होंने संदेश भेज दिया है, वो और भी ज्यादा बुद्धिमान हो गए हैं. तो वो कहती है उद्धव जी से कि हे उद्धव, पहले के लोग बहुत भले होते थे. ठीक है, पुराने जमाने के जो लोग थे वो बहुत भले होते थे, जो दूसरों की भलाई के लिए दौड़े चले आते थे. तो यहाँ पर भी क्या है, गोपियों ने श्री कृष्ण की तरफ ही इशारा किया है, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब श्री कृष्ण जी बदल गए हैं. ओके, तो ये लाइन आपको समझ में आ गई. आगे हम देखते हैं क्या है कि अब अपने मन फेर पाई है चलत जुहोत चुराए
ते क्यों अनीति करे या पुंजे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाही सताए। ओके, तो गोपियां कहती हैं उद्धव जी से कि आप मथुरा जाकर श्री कृष्ण को बताइएगा कि वो साथ में हमारे मन को भी लेकर चले गए हैं, जो अब हमें वापस चाहिए, ठीक है, वो हमारे मन को हमको वापस कर दे। अब श्री कृष्ण तो मथुरा के राजा हैं और राजा का कार्य होता है कि वो अपने प्रजा के साथ अन्याय ना करें। वो हमें ना चाहकर किसी और को चाह रहे हैं, ये तो सबसे बड़ा अन्याय है, वो बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। और गोपियां कह रही हैं कि कृष्ण को अपना योग का संदेश वापस लेना चाहिए और स्वयं दर्शन के लिए गोकुल में आना चाहिए। ओके, तो आज आपका ये लेक्चर समाप्त हुआ। थैंक यू।